नमस्कार। एस्टेट दिसंबर 2025 के लिए एक बार फिर साहित्य का भाग 3 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा है कि आपने साहित्य के पूर्व के 2 भाग देख लिए होंगे। तो आज साहित्य PYQ भाग 3 लेकर मैं नरेश कुमार आपके सामने। और यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। तो आज साहित्य का भाग 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का प्रश्न है प्रथम, यानी हम अब तक हमने 45 प्रश्नों को कर लिया है। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है जो PGT 2020 में पूछा हुआ है। धर्मो रक्षति रक्षितः इयं पंक्ति अस्ति हितोपदेशस्य महाभारतस्य रघुवंशस्य मनुस्मृतेः। तो इस सवाल का सही जवाब बताइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मनुस्मृति। मनुस्मृति के 8वें अध्याय में मनु महाराज कहते हैं, धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। ये पंक्ति यहाँ पूछी गई है। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मा धर्मो हतो अवधीत। ठीक है, मारा हुआ धर्म निश्चय से मारने वाले का नाश करता है और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है। इसीलिए धर्म का हनन कभी नहीं करना चाहिए। यह विचार कर कि मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले। तो ये 8वें अध्याय के 15वां पद्य है। अगला प्रश्न है जो TGT 2020 का है। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागः कं प्रति आसीत्। अर्थ, कादम्बरीं प्रति, महाश्वेतां प्रति, वासुदत्तां प्रति, तापसीं प्रति। कादम्बरी कथा में पुंडरीक का अनुराग किसके प्रति था? कादम्बरी के, महाश्वेता के, वासुदत्ता, तापसी। तो इस सवाल का सही जवाब है महाश्वेता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। और कादम्बरी के प्रति अनुराग चंद्रापीड़ का था और पुंडरीक का अनुराग महाश्वेता की तरफ था। ठीक है, वासुदेवता और तापसी ये कादम्बरी में नहीं आते। ठीक है, तो ये थोड़ा सामान्य परिचय। एक बाण भट्ट की कृति है कादम्बरी, विधा इसकी कथा है। 2 खंड है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। कादम्बरी कृति पांचाली है, प्रधान रस श्रृंगार है और उपजीव्य इसकी गुणाढ्य की बृहद कथा है। और नायक इसका चंद्रापीड़ है जो एक जन्म में शूद्रक नायिका कादम्बरी है। वैशंपायन जो एक जन्म में पुंडरीक है। महाश्वेता सहनायिका है और 3 जन्मों की कथा है इसमें। तो प्रमुख पात्रों में चंद्रापीड़, कादम्बरी, पुंडरीक, महाश्वेता, शूद्रक, तारापीड़, विलासवती, सुखनास, मनोरमा और वैशंपायन इंद्रायुध। जो इंद्रायुध एक जन्म में घोड़ा होता है इंद्रायुध। और पत्रलेखा, जाबाली ऋषि, उनका एक शिष्य हारित, चांडाल कन्या जो राजा शूद्रक के पास एक तोते को लेकर आती है, सबर, सबर सेना का वर्णन है। और कपिंजल, सुख, ये तोता जो संस्कृत बोलता है, हंस और चित्ररथ। कादम्बरी का उत्तरार्ध की रचना भूषण भट्ट या भूषण बाण पुलिंद भट्ट ने की। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में जब बाण भट्ट मृत्यु के समीप थे तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि इस कथा को पूर्ण करना। तो इनका नाम उत्तरार्ध पूर्ण करने के लिए आता है। अगला सवाल है, एषु कस्मिन् ग्रंथे पर्वतपुत्रः मलयकेतो वर्णनम प्राप्यते? मृच्छकटिके, मुद्रा राक्षसे, मेघदूते, कुमार संभवे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइए। इस सवाल का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर 2, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त की कृति है, और इसमें मुद्रा के माध्यम से राक्षस की मुद्रा के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जीवन परिचय, सामान्य परिचय है। प्रमुख नट, मंच संचालक, उपनायक, नायक, चाणक्य, चंद्रगुप्त उपनायक, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, मलय केतो जो प्रवर्तक का पुत्र है, जो इस सवाल में पूछा गया है, राक्षस का सहायक है, चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी है, और राक्षस प्रतिनायक है, नंद का महात्मा, और चाणक्य का प्रतिद्वंदी, चंदन दास पाटलिपुत्र का मणिकार दृष्टि है, राक्षस का मित्र है, भागु भागुरायण मलय केतु का कपटी मित्र है। तो आप इनको, इन सबको देख सकते हैं। तो इनमें से ये जरूरी थे। और इसमें चंदन दास की पत्नी कुटुम्बिनी है, और विजया, ये तो ये इसे ये पूछा हुआ था। ठीक है, तो आप इन सब का देख सकते हैं एक बार। अगला सवाल है, कस्य कवेः उपाधि तुरंगबाणा वर्तते? शूद्रकस्य, अंबिकादत्तव्यासस्य, बाणभट्टस्य, दंडिनः। टीजीटी 2019 में पूछा हुआ सवाल है ये। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की उपाधियां हैं सुकवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी कविता, वर्धिनी सभा में दी थी इनको, घटिका शतक, क्योंकि क्योंकि ये एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। और इनको ब्रह्मा ब्रह्मा में वर्षिणी सभा के द्वारा घटिका शतक कहा गया था। तीसरा शतावधान, चौथा भारत रत्न काशी की महासभा में, और अभिनव बाण, आधुनिक बाण इनकी उपाधि है। भारत भूषण है, महाकवि भी है। इनकी ये 7 मुख्य उपाधियां हैं। ठीक है, प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास को माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, स्वायत्तमेकान्तगुणं विधात्रा विनिर्मितं साधनमज्ञताया, एषा पंक्ति केन कथितम्? इस सवाल का सही जवाब भर्तृहरिणा, विष्णु शर्मणा, भवभूतिना, बाणभट्टेन। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भर्तृहरि। भर्तृहरि ने नीति शतक में ये कहा है। ठीक है, स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम साधनमज्ञताया। प्रश्न अगला है, जो उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके विष्कंभक योजना तथा च प्राकृत भाषा इत्यनयो अभावः वर्तते? पंचमे अंके, चतुर्थे अंके, षष्ठमे अंके, तृतीय अंके। तो पंचम अंक, चतुर्थ, षष्ठ और तृतीय। उत्तर रामचरित के किस अंक में विष्कंभक, विष्कंभक वो होता है, विष्कंभक और प्रवेशक दोनों किसी अंक के प्रारंभ में होते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पंचम अंक। ठीक है, पंचम। भवभूति ने 4 अंकों के प्रारंभ में विष्कंभक का प्रयोग किया है। दूसरा, तीसरा में जो शुद्ध विष्कंभक है। ठीक है, 2 प्रकार का विष्कंभक होता है। और चौथे और छठे में मिश्र विष्कंभक का प्रयोग किया गया। ठीक है, इस प्रकार से इन ऑप्शन में केवल 5वां है जिसका अभाव है। ठीक है, 5वें अंक में विष्कंभक नहीं है। ठीक है, मिश्र विष्कंभक चौथे और छठे में है, शुद्ध विष्कंभक दूसरे और तीसरे में है। इसका जो 7वां अंक है वो गर्भांक नाम से जाना जाता है। ठीक है, गर्भांक नाम से ये भी सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 52, अभिर्महीयांसः प्रकृत्यामितभाषिणः सूक्तिरेषा कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते? शिशुपालवधे, किरातार्जुनीये, नैषधीयचरिते और रघुवंशे। महीयांसः प्रकृत्यामितभाषिणः टीजीटी 2019 में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग में ये सुक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, द्वितीय सर्ग में। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1। तो ये कुछ सुक्तियां रख दी है महत्वपूर्ण।
ये इनमें से ये जो परीक्षा में पूछी गई है 13वें श्लोक में है, दूसरे सर्ग के 13वें श्लोक में। ठीक है। सर्वः सर्वार्थम समीहते, ये महत्वपूर्ण नवपलाश पलाश वनम पुरः। ठीक है। यमक अलंकार के उदाहरण के रूप में ये बहुत पूछी जाती है। समय करोति बलाबलम। ठीक है। परिभवो, ये भी सुक्ति महत्वपूर्ण। अगला अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 53 है, लब्धापि दुखेन परिपाल्यते न परिचयम रक्षति नाभिजनम इक्षते कस्य ग्रंथस्य पंक्तयः सन्ति। हरचरितस्य सुखनासोपदेशस्य अभिज्ञान शाकुंतलस्य रघुवंशस्य। टीजीटी 19 में ये भी सवाल आया हुआ है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। सुखनासोपदेश में लक्ष्मी के वर्णन में ये मिलता है। ठीक है। सुखनासोपदेश में लक्ष्मी के वर्णन में ये प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 54, कह कवि स्वकाव्यस्य कृते श्रृंगारामृत सीतगु विशेषणम प्रदत्तात्। कौन कवि हैं जो अपने काव्य में श्रृंगारामृत सीतगु अर्थात श्रृंगार रस को अमृत के समान वर्णन करने वाले? श्रीहर्ष, कालिदास, भारवी, भवभूति। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष जिनकी वाणी श्रृंगार रस के अमृत के समान है। ठीक है। अगला सवाल है, चारुदत्तः कस्या कृतेः नायकः वर्तते? वृक्षकटिकस्य, बुद्धिचरितस्य, शिशुपालवधस्य, कादम्बर्याः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मृच्छकटिक। मृच्छकटिक की नायिका कल हमने पढ़ा था, वसंत सेना और धूता है। बुद्धिचरित जो अशोक घोष की कृति है, शिशुपाल वध मार्ग की कृति है, जिसके अंदर 20 सर्ग है। और कादम्बरी का नायक चारुदत्त है, चारुदत्त नहीं, चंद्रापीड़ है। ठीक है। मृच्छकटिक के नायक है चारुदत्त। तो ये मैंने सामान्य परिचय दे दिया है। शूद्रक का है लेखक, 10 प्रकरण, अंक 10 है इसमें। श्रृंगार गौण रस के रूप में है, हास्य रस भी है, करुण भी है, भय भी है। भास्कर दरिद्र चारुदत्त इसका उपजीव्य है। कुल श्लोकों की संख्या 380 है। चारुदत्त नायक है, ये धीर प्रशांत नायक है। नायिका कुलजा है दूता, और वेश्या नायिका है, गणिका नायिका है वसंत सेना। ठीक है। प्रतिनायक सकार है, और ये आदि अलग। 24 पुरुष पात्रों की संख्या है, 8 स्त्री पात्र है, और सूत्रधार छोड़ने पर 30 पात्र बचते हैं। ठीक है। मंच पर आने वाले पात्र हैं चूर्णवृत्त, पालक, रेभिल और सिद्ध। ये भी एक बार सवाल पूछा हुआ है। डॉक्टर कांत शास्त्री तेलंग के अनुसार गुणाढ़ की बृहद कथा में वर्णित गोपाल दारक तथा आर्यक के विद्रोह की कथा भी इसमें मिलती है। ठीक है। अगला सवाल है, कुमार संभवे कतमे सर्गे शिवपुत्र कार्तिकीयस्य बाल लीला वर्णनम प्रधानतया वर्णितम? एकादशे, द्वादशे, अष्टमे, चतुर्थे चतुर्थे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 11वें सर्ग में मिलता है। कालिदास के द्वारा 8 ही श्लोक, 8 ही सर्ग लिखे गए हैं। ठीक है। बाकी अन्य कवियों के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसा माना जाता है। प्रश्न अगला है, सताम हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तय अस्य सूक्तेः प्रवक्ता च अस्ति कालिदासः, दुष्यन्तः, अनसूया, कण्वः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? कल भी ये पहले भी एक और भी परीक्षा और 2022 या 23 में आई हुई है ये, उसमें पूछा था ये कौन से ग्रंथ से है। ठीक है। तो इस सूक्ति के वक्ता है दुष्यंत। ठीक है।
इस सुक्ति के वक्ता है दुष्यंत। राजा दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतल की सुक्ति है ये, ठीक है। और कालिदास भी हो सकते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि वक्ता वैसे दुष्यंत है। अगला सवाल है, पाशुपतास्त्र प्राप्ति वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते? कुमार संभवे, उत्तर रामचरिते, किरातार्जुनीय और शिशुपाल वधे। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए, तो ये मैंने थोड़ा सामान्य परिचय यहाँ लिखा है। कौरवों पर विजय की प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरातवेशधारी शिव से युद्ध, और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्णन, ठीक है। प्रथम सर्ग में वनेसर का जाना, युधिष्ठिर भीम का संवाद दूसरे में, तीसरे में व्यास संवाद। पहले पहले में 45 श्लोक हैं, ये भी थोड़ा स्मरण रखेंगे, ठीक है। और शरद ऋतु का वर्णन चौथे सर्ग में है, पांचवें में हिमालय पर्वत का वर्णन है, और छठे में अर्जुन की तपस्या तपोविघ्न के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना, सातवें सर्ग में इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों अप्सराओं के आने और उनके विलासों का वर्णन है, और गंधर्वों अप्सराओं का उद्यान विहार, जल क्रीड़ा, सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन, प्रभात वर्णन है। दसम सर्ग में वर्षा आदि का वर्णन है, अप्सराओं की चेष्टा का वर्णन, उनका प्रयत्न वैफल्य, ठीक है। 11वें सर्ग में है मुनि के रूप में इंद्र का आगमन, और इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव आराधना के लिए उपदेश, अर्जुन की तपस्या, शुक्र के रूप में मुख नामक दानव का अर्जुन वध के लिए आगमन, तथा किरातवेशधारी शिव का आगमन, शुक्र रूपधारी मुख दानव शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, वराह की मृत्यु, बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद, सेना सहित शिव का आगमन, सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। 15वें सर्ग में चित्र युद्ध वर्णन, चित्र काव्य के रूप में, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। 16वां सर्ग शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध है, और 17वें सर्ग में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध, शिव और अर्जुन का युद्ध। और इसके बाद 18वें सर्ग में शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्र आदि का आगमन, अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, ठीक है, ये यहीं से पूछा हुआ है, ठीक है। ये 18वें सर्ग में प्राप्त हो जाती है, ठीक है, प्राप्त 18वें सर्ग में, और इंद्र द्वारा 11वें सर्ग में प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिव की आराधना के लिए ये ध्यान। सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुंचना, यहाँ पर इस महाकाव्य की समाप्ति हो जाती है। अगला सवाल है, टीजीटी 2019 में पूछा हुआ है, स्वप्न वासुदत्तम नाटके उदयनस्य वीणायाः नाम किमासीत्? तो रश्वती और घोषवती, प्रियवती, वीणावती। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, घोषवती वीणा का नाम है, ठीक है। तो वीणा, महती वीणा नारद की है, शिशुपाल वध महाकाव्य ग्रंथ में आई है, ठीक है। कच्छपी वीणा सरस्वती जी की है, ठीक है। और घोषवती वीणा उदयन की है, जो स्वप्नवासोत्तम में आई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नारद की वीणा का नाम महती वीणा है, और शिशुपाल वध में नारद जी का प्रथम सर्ग में वर्णन है, तो वहां पर इसका आया, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला, आच्छोद सरोवरस्य वर्णनम कस्मिन् ग्रन्थे प्राप्यते? कादम्बर्यां, मेघदूते, मुद्रा राक्षसे, शाकुंतले। तो इस सवाल ये सवाल दोबारा रिपीटेड है, ये पहले भी आया कादम्बरी के, आप स्मरण कर लें, कादम्बरी से ये सवाल है, ठीक है। तो ये पहले भी मैंने दिखाया, शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सब्रसैन्य वर्णन, सालमली वृक्ष वर्णन, जावल्याश्रम वर्णन, जावली वर्णन, उज्जयिनी वर्णन, तारापीड़ वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, आच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादम्बरी वर्णन, ठीक है। ये मुख्य मुख्य वर्णन बता दिए मैंने, ठीक है। अगला सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है, संचारिणी दीप शिखेवरात्रौ यम यम व्यतीयेत्ताय पतिं वरांसा युक्त रचना वर्तते रघुवंशम।
अभिज्ञान शाकुंतल, कुमार संभव, मेघदूत। ठीक है, तो ये सवाल पहले आया था कि दीपशिखा उपाधि किस लिए आई है, तो रिपीटेड सवाल मान सकते हैं इसको, दोबारा आया हुआ। इस सवाल का जवाब है रघुवंशम। ठीक है, तो रघुवंशम में आया हुआ है। अगला सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, द्विजो प्रकृति पुष्पोद्भव चरितम कुमारोत्पत्ति एतद् विभाजनम कस्मिन् ग्रंथे मिलति। कुमार संभवे, उत्तरराम चरिते, हर्ष चरिते, दश कुमार चरिते। ठीक है, ये टीजीटी 2019 में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 10 कुमार चरित के अंदर है। तो 10 कुमार चरित मुख्य 3 भागों में है। पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास है, और मध्य में 8 उच्छ्वास है, और उत्तर पीठिका ग्रंथ का उपसंहार दिया गया है। ठीक है, तो 5 उच्छ्वासों में कुमार की उत्पत्ति, द्विजो प्रकृति, और सोमदत्त चरितम, पुष्पोद्भव चरितम, अवंती सुंदरी परिण्य, ये पांच पांच उच्छ्वास है। राजवाहन चरितम, अपहार वर्मा चरितम, उपहार वर्मा चरितम, अर्थपाल चरितम, और प्रमिति चरितम, मित्रगुप्त चरितम, मंत्रगुप्त चरितम, और विश्रु चरितम, जो ये नेट की परीक्षा में भी ये लगा हुआ है। ठीक है, 10 कुमार चरितम का विश्रु चरितम अष्टम उच्छ्वास। ठीक है, और ग्रंथ का उपसंहार। ठीक है, इसके नायक का एक सवाल आया था पिछली बार, तो राजवाहन, और ऐसे हमने देखा। ठीक है, अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 63, अभिगम शाकुंतले केन कथितम आश्रमोऽयं मृग न हन्तव्यो न हन्तव्यः, आश्रमोऽयं मृग न हन्तव्यो न हन्तव्य। ठीक है, इसके वक्ता कौन है? राजा ने, नृपेण, तपस्विना, शकुंतलया, सारथिना। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, बताइए। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तपस्वियों ने कहा था किसको? राजा दुष्यंत को। राजा दुष्यंत जब बाण मार रहे होते हैं तो तपस्वी उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, येषु कह विकल्प सुमेलितः नास्ति। ठीक है, नास्ति पूछा, ये ध्यान रखेंगे। सखिं सखा साधुनयास्ति योदिपम, ये कहाँ से है? किरातार्जुनीय से है। ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम को विहातुम समर्थ, ये मेघदूत से है क्या? स्ववीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति, ये विज्ञान शाकुंतल से है क्या? अत्याधरा संकनियम, ये मुद्रा राक्षस से है क्या? तो इस चारों में से कौन सा असंगत है? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये अभिज्ञान शाकुंतल की सूक्ति नहीं है। ठीक है, ये शायद बुद्ध चरित्र की सूक्ति है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 65 पीजीटी 2019 में पूछा हुआ है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित डैश 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 अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् तनामिका सार्थवती बभूव रिक्त स्थान पूर्तिम करोतु। तो भारवी, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः, तो ये पंक्ति ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, तत्तुल्य कविरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। ठीक है, इसके पश्चात अगला सवाल है, व्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवम् भवन्ति माया विषुये न मायिना, एषा सुक्ति कुत्र वर्तते? अभिगम शाकुंतलम, स्वप्नवासुदत्तम, मेघदूतम, किरातार्जुनीयम। पीजीटी 2019 का सवाल है।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। द्रौपदी कहती है क्या युधिष्ठिर को, व्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिना। ठीक है, तो ये सवाल द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर को समझाते हुए कहती है। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी पंक्ति है इसकी, प्रविश्य हि ग्रन्थि सखास्तथा विदान् असंवृतांगान् निशिता इवेशव। प्रथम सर्ग का 30वां श्लोक है ये। ठीक है, प्रथम सर्ग का 30वां श्लोक, प्रथम सर्ग का 30वां श्लोक है। द्रौपदी की सूक्ति है ये। ठीक है, ऐसे पूछ भी ले तो ये ध्यान रखना। ठीक है, द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर। तो ये पंक्तियां हैं, हितम मनोहारी से दुर्लभम वजह, प्रथम सर्ग के चौथे श्लोक में है ये। न ही प्रवक्तुम मिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये, हर बार किसी न किसी पेपर में मिली जाती है। ये सूक्ति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्मरण कर लें। सखिन् सखा साधुन शास्ति योधिपम् हितान्नयः सन् शृणुते शकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम् नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदा। ठीक है, ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है और ये सूक्तियां होंगी। ठीक है, ये ज्यादा ये रही। अगला सवाल है पीजीटी 2019 में। ठीक है, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य सा कीर्तिं भरणादतिरिच्यते। पद्यमेतत् कुत्र अस्ति, रामायणे, महाभारते, मद्भागवत गीतायां, वेदेषु। इस सवाल का सही जवाब 2019 का। अब तो गीता लगी हुई नहीं है, पहले सिलेबस नहीं था इसलिए ये सवाल कुछ आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा, वैसे ये रामायण मद्भागवत गीता में है और गीता महाभारत में है, तो महाभारत भी इन्होंने ऑप्शन में दिया है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा 2 और 3 दोनों। ठीक है, दूसरे अध्याय सांख्य योग का 34वां श्लोक है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि तू युद्ध में विमुख होकर क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा तो सब लोग तेरी निंदा करेंगे। ठीक है, क्योंकि माननीय पुरुष के लिए निंदा मृत्यु से बढ़कर होती है। क्या आप आगे, मेघदूते कश्या नगर्याः वर्णनमस्ति, उज्जयिन्याः, अवंतिकायाः, द्वारिकायाः, विदिशायाः। ये भी दोबारा रिपीट सवाल है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है। ठीक है, विदिशा और ये हमने पहले इसके बारे में पढ़ दिया है। अगला, महाभारते यक्ष प्रश्नानाम उत्तराणि कह दत्तवान, ये भी सवाल दोबारा आया हुआ है। अर्जुन, कृष्ण, विदुर, युधिष्ठिर। तो इस सवाल का सही जवाब है युधिष्ठिर। ठीक है, ये भी दोबारा आया हुआ सवाल है। अगला, मानुषीषु कथम वाचा तस्य रूपस्य संभव न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, नायक दुष्यन्तस्य रूप सौंदर्यम, नायिका शकुंतलायाः रूप सौंदर्यम, आश्रम वासिनां गुणानां वर्णनम, नायिका शकुंतलायाः विरह वर्णनम। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, पीजीटी 2019 का सवाल है, आज का आखिरी सवाल। इस सवाल का सही जवाब है नायिका शकुंतलायाः रूप सौंदर्यम। अभिज्ञान शाकुंतल का ये सवाल है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया है। और आज के लिए इतना ही। आपको ये प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही होगी तो कम से कम कुछ 30 के आसपास कुछ प्रश्न बचे हैं, तो आशा है कि एक भाग और होगा तो कल साहित्य के 2018 तक के सभी सवालों को हम हल कर चुके होंगे और उसके पश्चात हम अगला विषय शुरू करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस YouTube को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। और किसी भी
कोई भी त्रुटि यदि रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें और सुझाव भी दे सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही एक नए विषय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक